चाचा जी से मैंने कहा कि चाचा जी, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और बीबी से डरना है, लड़ना नहीं। भैया सब सुनकर जाना। भाई साहब, धीरज भाई साहब क्या कह रहे हैं, घर जाके लड़ना मत, अभी सुन लेना। कहना है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और बीबी से डरना है, लड़ना नहीं। डरना भी नहीं है, लड़ना भी नहीं। ये यहाँ पर सिंगाजी महाराज का दरबार लगा हुआ है, गुरु साहब बाबा का दरबार लगा हुआ है। और ज्यादातर इन दरबार में घी चढ़ाया जाता है। तो घी तो गौ माता से ही हमें मिलता है। तो गौ माता की एक अद्भुत कथा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। क्या हम आप सभी जानते हैं कि जिस समय हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं ना नीचे मारू, ना ऊपर मारू, ना दिन में मारू, ना रात में मारू, ना शस्त्र से मारू, ना अस्त्र से मारू, ना मानव से मारू, ना दानव से मारू। तो उस समय उसका आतंक फैल चुका था। तो वो सभी लोगों में अपना शासन करना चाहते थे। तो उनके डर से सारे देवी देवता गौ माता के पास जाते हैं, उनसे पुकार करते हैं कि कहा, गौ माता तुम कुछ उपाय करो जिससे हमारी रक्षा हो सके हिरण्यकश्यप से। तो गौ माता ने अपने अंदर 33 करोड़ देवी देवता को समा लिया। और आज हम उसी गौ पर अत्याचार तो कर ही रहे, कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है। क्योंकि जब तक रहे बल काम में खींचा करते हैं, आ गया बुढ़ापा गौ का तो हाट में बेचा करते हैं। बुढ़ापा आ गया तो बेच देते हैं, उधर क्या होता हम नहीं जानते। श्री राम कृष्ण श्री राम की भारत भूमि महान, गौ ब्राह्मण को पूजते रहता सभी जहां। क्या बात है? गौ की सेवा करने से बड़ा आनंद मिलता है। ऐसा है, गौ सेवा जो नर करे उसे परम पद मिलता है। है ना? कि गौ की सेवा करने से बड़ा आनंद मिलता है और गौ की सेवा जो करे उसे परम पद मिलता है। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता के। एक दिन की बात है, एक अधजनी गौ माता दलदल में यानी कीचड़ में फंस जाती है। वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो कीचड़ में फंस जाती है, बाहर निकलते नहीं बना। तो उसी समय दानवीर कर्ण का रथ उसी जगह से वन की ओर निकलता है। तो गौ माता दानवीर कर्ण को आवाज लगाती है, कहा कि हे कर्ण, तुम दानवीर कहलाते हो, आकर और मुझे सहायता दे दो, मुझे इस दलदल से निकाल दो, तो मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं। क्या बात? और जब कर्ण मदमस्त होकर जा रहे थे, गौ माता की पुकार को नहीं सुनते हैं, तो गौ माता श्राप देती है। और वो क्या श्राप दिया आप इस भजन के माध्यम से सुनेंगे। क्या बात? गौ माता की अजब कहानी, गौ माता की एक कहानी। अरे दल दल में वो जाके फंसी थी और उम्मीद ये थी कि कर्ण आकर मुझे बचाए। गौ माता की एक कहानी, गौ माता की एक कहानी, गौ
दल दल में वो जाके फंसी थी। क्या हुआ? दानीकरण पे नजरें गड़ी थी। गौ माता की एक कहानी, गौ माता की एक कहानी, गौ माता की एक कहानी। अरे दल दल में वो जाके फंसी थी। दानीकरण पे नजरें गड़ी, क्या होता है? दानवीर कर्ण आगे की ओर चले जाते हैं, गौ माता की ओर देखते तक नहीं। गौ माता ने श्राप दिया, कहा कि हे कर्ण, आज तुम सक्षम थे और मेरी पुकार, मेरी आवाज को ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज तो मैं मरने को जा रही हूं। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि एक समय तुम्हारा भी आएगा और जब तुम अंतिम युद्ध करोगे उस समय तुम्हारा रथ का पहिया भी इसी तरह से दलदल में फंस जाएगा, धंस जाएगा और उसी कारण से तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह श्राप देती है। आके मुझको दे दो सहारा, आके मुझको दे दो सहारा, आके मुझको दे दो सहारा। दानीकरण ने रथ को घुमाया, अब कोरोना पे वैसे दोनों डोज मैंने लगवा लिए हैं वैक्सीन के, फिर भी कहते हैं कि भरोसा नहीं, तीसरा डोज और लगने वाला है। हेलो, दिलीप पदम, प्रभु पदम, अलकेश, जहां भी हो कृपया यहाँ ने कृपा करें। देखिए, एक बात मैं आज यहां पर खुलासा कर दूं। उदाहरण के तौर पर चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। जब कबीरदास जी ने इस तरह से कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोई और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, इस बात को सुनकर उनका पुत्र कमाल हंसने लगा और कहने लगा, चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लगा रहे ताकों का। अब ये जो भी है वो चीन से आया, ये कोरोना या जहां से भी आया, चमगादड़ों के द्वारा आया या जैसे भी आया, हम तो कहते हैं कि हर 100 साल के बाद में कहा जाता है कि कोई ना कोई महामारी इस देश में आती है, और जो भगवान के चरणों को पकड़कर रहेगा
जो संत सिंगाजी महाराज के गुरु साहब बाबा के चरणों में लगकर रहेगा, उसको कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं आएगी। ये तपोभूमि है सज्जनों, और इस क्षेत्र में क्या, हमारा भारत देश देवी देवताओं का देश है और हमारी श्रद्धा अक्सर उन पर रहती है। इसलिए कुछ बीमारी हल्की फुल्की आएगी, लेकिन कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस भगवान का भजन करते रहिए, उनके चरणों में झुकते रहिए। कोरोना वोरोना वो नोवल हो, जो भी हो, कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या कहना है, एक संदेश। और ये दुनिया क्या कहती है, क्या अरे घर में चंगा है परिवार, ये दुनिया क्या कहती है, अरे घर में चंगा है परिवार, बाहर कोरोना की मार। जमाना बोलता है, जमाना बोलता है, जमाना बोलता है, घर में चंगा है परिवार, घर में कोरोना की मार, बाहर कोरोना के मार, घर में चंगा है परिवार, बाहर कोरोना के बाद जमाना बोलता है, जमाना बोलता है। जमाना बोलता है, जमाना बोलता है, जमाना बोलता है, जमाना बोलता है। अरे भैया जी डरना नहीं, कहना है भैया जी डरना नहीं। अरे महामारी से भैया जी डरना नहीं। महामारी से भैया जी डरना नहीं। भैया जी जरा सुनना, भजन है करना, भैया जी जरा सुनना, भजन है करना, भैया जी सुनना, भजन है करना। अरे गुरु साहब सिंगा जी का ध्यान लगाना, भैया जी डरना नहीं। अरे महामारी से भैया जी महामारी से सियावर रामचंद्र भगवान